गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर सलीम। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता एक्सरसाइज 15.1 कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम प्रायिकता के बारे में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम पढ़ते हैं और उसके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। सेकंड में कहता है 5 रुपये का नहीं होगा। पहले तो यहाँ पर पिगी बैंक के बारे में बात की गई। उसमें जैसे गुल्लक होता है हमारे पास, उसके अंदर हम अपने कॉइन्स वगैरह इकट्ठे करते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि इसमें कहा है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, हमने लिख लिया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी मेरे पास 100 और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या होगी 50, ऐसे 2 रुपये की होगी 20 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या होगी 10। अब कुल परिणाम का मतलब कितनी है इनकी संख्या, 100, 50, 20, 100 कितने हो गए 180। पहले वाले भाग में क्या कहता है, पी का मतलब आपको पता है, प्रायिकता निकालते हैं। और प्रायिकता का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। जिसके बारे में हमने प्रायिकता निकालनी है उसकी संख्या भाग में कुल परिणाम, अर्थात अभिप्रेक्षों की कुल संख्या बटे में कुल परिणाम, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। हम पहले भी इसका फार्मूला जानते हैं। अब पीई यानी 50 पैसे के सिक्के, उसकी संख्या कितनी है मेरे पास, यहाँ पर 100 है और कुल कितने हो गए भाग में 180। इसको सॉल्व किया हमने, 0 से 0 कट गई, 2 की टेबल पर इसको डिवाइड कर दिया, 5 बटे में 9 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब सेकंड में कहता है PE2 यानी कि सेकंड वाला 5 रुपये का नहीं होगा, यानी जो सिक्का हमने निकाला वो 5 रुपये का नहीं होगा। तो कौन कौन से बचे हमारे पास, 50 पैसे वाले सिक्के बचे, 1 रुपये के सिक्के बचे और 2 रुपये के, उन सभी को हमने जोड़ लिया। 100, 50 प्लस में यहाँ 20 आ गया, कितना जोड़ हो गया हमारे पास 170 बटे में 180। इसको सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 17 बटे में 18। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। गोपी अपने जल जीव कुंड यानी एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, जिसमें से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। जैसे कि आपने बुक के अंदर जो आकृति है वो आप लोग देख सकते हो। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। यादृच्छया का मतलब होता है बगैर देखे। हम ये नहीं देखते कि हमें वो चाहिए, बस हाथ में जो चीज़ आ जाए बगैर देखे वो चीज़ निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नर मछली और मादा मछली है। क्वेश्चन नंबर 11, कुल परिणाम कितना हो गया, 5 प्लस में 8 बराबर में इनका सम कर दिया, कितना आ गया 13। पीई यानी किसके बारे में, नर मछली की प्रायिकता। तो नर मछली कितनी है यहाँ पर 5 बटे में कितना आ गया कुल परिणाम 13। अगर वो मादा के बारे में पूछता तो कितनी हो जाती 8 बटे में 13। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, संयोग यानी चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, यानी कि उसकी तरफ इशारा करता है। जैसा कि आप बुक में आकृति देख सकते हैं। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इनकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर फर्स्ट वाले में पूछता है 8 को करेगा इंगित, सेकंड में एक विषम संख्या को करेगा, थर्ड में 2 से बड़ी संख्या को करेगा, फोर्थ में 9 से छोटी संख्या को करेगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। अब देखिए कुल परिणाम, काउंटिंग में संख्या कितनी है मेरे पास 8 है, 8 परिणाम है। अब पहले वाला क्या है पीई, फर्स्ट वाला, उसमें क्या पूछा कि 8 को इंगित करता है। 8 का मतलब वो संख्या में कितना है, एक है, एक ही बार ये 8, हाँ, तो कितना परिणाम होगा इसका 1, कुल कितने हो गए 8, तो कितना आ गया आंसर 1 बटे में 8। ये मेरे पास फर्स्ट वाला हो गया। अब जो सेकंड है PE2, एक विषम संख्या आपको पता है, इसमें 1 से लेकर 8 तक में विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो काउंटिंग में कितनी हो गई ये संख्या है मेरे पास 4 हो गई। तो कुल परिणाम कितने हो गए यहाँ पर
एक विषम संख्या के लिए 4/में कितना हो गया 8। इसको सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 1/2। मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर आ गया। अब है थर्ड वाला। थर्ड वाला पूछता है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा इंगित। अब 2 से बड़ी PE3 का मतलब तीसरा पार्ट कर रहे हैं हम, यानी तीसरे वाले की प्रायिकता। अब 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी हो गई? 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 हो गई। तो काउंटिंग में कितनी हो गई? गिनती में 6 हो गई। 6/में कुल परिणाम कितना हो गया मेरे पास? 8। सॉल्व कर दिया, कितना आ गया यहाँ पर? 3/4 हो गया। अब फोर्थ वाला क्या कहता है? 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या काउंट कर लिए, कितने हो गए? 8। 9 से छोटी कितनी संख्या होगी? 8। 8/में कुल परिणाम 8। सॉल्व कर दिया, कितना आ गया? 1 आ गया। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इसको आप देख सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 14। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड करते हैं इसको। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट वाले में क्या पूछता है कि लाल रंग का बादशाह। सेकंड में एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। थर्ड में पूछता है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। फोर्थ में पान का गुलाम। फिफ्थ में हुक्म का पत्ता। सिक्स्थ में एक ईंट की बेगम। आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पर कुल परिणाम, आपको पता है कि ताश के कितने पत्ते होते हैं मेरे पास? 52 होते हैं। 52 ताश के पत्ते होते हैं मेरे पास। अब मैं यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम सा बनाया है। पान का जो होता है वो हार्ट की शेप में होता है, आपने देखा होगा। ईंट वाला होता है, उसकी शेप ऐसे होती है। और चिड़ी का ये देखिए यहाँ पर ऐसे, और हुक्म का ये होता है। अब पहले वाले में क्या पूछता है कि लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग वाले सिर्फ मेरे पास लाल रंग के केवल 2 होते हैं, पान का और ईंट का। लाल पान प्लस ईंट, ये होते हैं लाल रंग के, ठीक है। और जो काले रंग का होता है चिड़ी और हुक्म का होता है, वो कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है। अब आ जाइए लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग पान में और ईंट में मिलेगा। बादशाह सभी में एक एक होता है। बेगम भी सभी में एक एक होती है। गुलाम भी सभी में एक एक होता है। 1 से लेकर 10 तक की गिनती होती है, सभी में ये बराबर रहते हैं। पान में भी 13 पत्ते होते हैं, ईंट में भी 13 होते हैं, चिड़ी में भी 13 होते हैं, और हुक्म में भी 13 पत्ते होते हैं। अब इसमें जो बात की गई है फर्स्ट वाले में, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग होता है पान में और ईंट में होता है। तो एक बादशाह लाल पान का हो गया और एक बादशाह हो गया ईंट का। तो टोटल कितने हो गए? 2। अब प्रायिकता PE किसके बारे में है? लाल रंग का बादशाह। PE1 कितने हो गए टोटल? वो 2। 2 में कुल परिणाम कितने हैं मेरे पास? पत्ते कितने हैं टोटल? 52। कितने आ गए? 52 आ गए। तो इसको सोल्व किया, कितना आ गया? 1/26 हो गया। अब सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर क्या पूछता है? एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अब तस्वीर वाले की बात की, ना तो इन्होंने मुझे पान के बारे में बताया, ना ईंट के, ना चिड़ी के, ना हुक्म में। तो किसके बारे में करेंगे? हम सभी को लेकर चलेंगे। किसको? सभी को। तो आपको पता है तस्वीर कितने होते हैं? पान में भी 3 तस्वीरें होती हैं, हुक्म, बेगम और बादशाह। ईंट में भी हुक्म, बेगम और बादशाह। चिड़ी में भी हुक्म, बेगम और बादशाह। और हुक्म, इसमें हुक्म में भी बादशाह, बेगम और ये गुलाम होता है। तो कितने हो गए टोटल मेरे पास? 12 हो गए। तो 12/52 सोल्व कर दिया, कितना आ गया? 3/13। अब जो मेरे पास है इसका थर्ड पार्ट कहता है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग तस्वीर किस किस में होता है? पान में होता है और ईंट में होता है। तो 3 पान के हो गए, 3 ईंट के हो गए। बटे में कितना आ गया? 52। सोल्व कर दिया हमने इसको, 3/26 हो गया यहाँ पर। अब फोर्थ वाला क्या कहता है?
पान का गुलाम, केवल पान के बारे में बात की है। पान का गुलाम क्या है, एक ही बारी है, तो 1/, में कितना हो गया 52। अब फिफ्थ, हुक्म का पत्ता। हाँ, अब हुक्म में कितने पत्ते होते हैं, सभी को पता है 13 पत्ते होते हैं। तो टोटल कितने परिणाम मेरे पास, कुल परिणाम 52। तो कितना आ गया, 1/, में 4 हो गया। इसको सोल्व कर दिया। सिक्स्थ है, एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम के बारे में बात, केवल और केवल ईंट की बेगम कितनी होती है, एक होती है। 1/, में टोटल कितने हो गए 52। सॉल्व करिए, कितना आ गया 1/52। इस प्रकार से ये मेरे क्वेश्चन है जो आज हमने किए हैं। इसको आप करके देखिए। और जो कोई क्वेश्चन है जैसे कि 15 है, 16 है, आप इनको बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को करके देखिए, बिल्कुल ईजी है और आपको ये करते हुए भी आनंद आएगा और क्वेश्चन को आप सोल्व करिए।